नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण पर कक्षा 5 और 8 के फॉर्म भरने की प्रोसेस समझेंगे। आप यहां पर शाला दर्पण के जो एग्ज़ाम पोर्टल है उसकी जो प्रोसेस है उसको समझ रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। आप एक एक करके जो स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई होने के बाद में आप किस तरह से उस फॉर्म को व्यू कर पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आप किस तरह से करेक्शन कर पाएंगे, ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर चलते हैं और हमने गूगल पर शाला दर्पण सर्च कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र में आप करेंगे तो आसान रहेगा, तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर शाला दर्पण सर्च कर लें। आपको शाला दर्पण की वेबसाइट दिखाई देगी। आप डायरेक्ट 5-8 एग्ज़ाम पोर्टल पर भी जा सकते हैं। यहाँ आपको शाला दर्पण के नीचे जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 5 और 8 एग्ज़ाम। इस पर जब क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट एग्ज़ाम पोर्टल पर पहुँच सकते हैं। हम आपको शाला दर्पण के होम पेज पर ले जाकर वहाँ से भी एग्ज़ाम पोर्टल पर पहुँचने की प्रोसेस बता देते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है और जैसे हम नीचे जाएंगे हमें ये चलती हुई इमेज दिखाई देंगी। इसमें हमें 8th बोर्ड लिखा हुआ ये पोर्टल यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम 8th बोर्ड के या 5वीं और 8वीं बोर्ड के जो एग्ज़ाम पोर्टल है उस पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में लॉगिन बटन दिया गया है, यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर पर लॉगिन क्लिक कर चुके हैं। अब हम अपना यूज़र नेम यानी कि अपने स्कूल का शाला दर्पण आईडी यहाँ पर डालेंगे और स्कूल का शाला दर्पण का जो पासवर्ड है स्कूल लॉगिन करने के लिए हम काम में लेते हैं वो डालते हुए नीचे कैप्चा जो दिया हुआ है उसे कैप्चा भरने वाले स्थान पर भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये तो हुआ इसके लॉगिन करने का प्रोसेस। अब हम एग्ज़ाम पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। जो साथी पहली बार कर रहे हैं वो इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखें, उनके बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रिपोर्ट और एग्ज़ाम एक्टिविटी। आपको एग्ज़ाम एक्टिविटी पर आना है और सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। 5वीं 8वीं के आवेदन 2024 के लिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश दिखाई देंगे। आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन के जो निर्देश हैं उन्हें आप अच्छे से देख लें, आप कोई गलती नहीं करें। आप जो भी डिटेल है उन्हें पहले से कंप्लीट रखें। किसी स्टूडेंट के अगर कुछ करेक्शन है तो उनका स्टाफ विंडो से प्रपत्र 5 एडिट कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। जो भी डिटेल आपको भरनी है उन्हें कंप्लीट कर लें और उसके बाद यहाँ सत्र सेलेक्ट करें, कक्षा सेलेक्ट करें और सेक्शन सेलेक्ट करते हुए गो बटन पर क्लिक करें। कक्षा 5 और 8 के फॉर्म यहाँ से भरे जाएंगे एग्ज़ाम पोर्टल के माध्यम से। अब आपको यहाँ पर कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं तो 5 के सारे स्टूडेंट दिखाई देंगे। अगर 8 सेलेक्ट करते हैं तो 8 के सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना है उसके सामने आपको नो नो दिखाई देगा और सबसे लास्ट में अप्लाई का बटन दिखाई देगा एक्शन के अंदर। आप एक्शन के अंदर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपको स्टूडेंट के सामने नो नो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे आपने अप्लाई पर क्लिक किया आपका ये फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है जिसमें विद्यार्थी का NIC ID, SR नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिर शब्दों में दिखाई देगी, जेंडर है, कैटेगरी है और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और परीक्षा का माध्यम आपको दिखाई दे रहा है। नीचे नोट दिए गए हैं, आप इन नोट्स को अच्छे से चेक कर लें, पढ़ लें और उसके बाद में अगर आप संतुष्ट हैं तो कन्फर्म बटन जो राइट हैंड साइड में दिया गया है उस पर क्लिक करें। कन्फर्म करने से आपकी डिटेल कन्फर्म हो जाएगी, स्टूडेंट सही है। आगे की प्रोसेस हम यहाँ से भरते हैं। फिर आगे आपको धर्म, CWSN टाइप, PPL टाइप, इस तरह की एड्रेस और तृतीय भाषा ये यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको भी आप सेव कर दें। सेव करने पर आपके सामने स्टूडेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई दे जाएगा। अब हम अगली स्टेप पर चलते हैं कि उस स्टूडेंट का फ़ोटो हमें अपलोड करना है। फ़ोटो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फ़ोटो यहाँ पर आप क्रॉप फ़ोटो के माध्यम से फ़ोटो को अपडेट
कर देंगे। आप फ़ोटो को यहाँ पर इधर उधर खिसका सकते हैं। इसकी साइज़ आप देख सकते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है। माउस की सहायता से अगर मोबाइल पर कर रहे हैं तो आप जूम इन जूम आउट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कन्फर्म फ़ोटो कर देते हैं। इसकी तरह से हम यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। जैसे हमने फ़ोटो अपलोड किया है, अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन पर भी इसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और ये फाइल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। हम इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ पर क्रॉप फ़ोटो करेंगे और ये इमेज हमारी सिग्नेचर में अपलोड हो जाएगी। तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं। आप इसको जो साइज़ है उसको 20 KB के आसपास कर लें। ज़्यादा बड़ी साइज़ का यहाँ पर ये लेगा नहीं। अगर आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं साइज़ कम, तो आप ऑनलाइन भी ऑप्टिमाइज़र और बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनके माध्यम से आप इन फ़ोटो और सिग्नेचर को छोटी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर को ऑनलाइन ही कंप्रेस किया है और यहाँ पर ये आपके सामने फॉर्म में ये आसानी से अपलोड हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले स्टेप हमने डिटेल की देखी, फिर एड्रेस वगैरह था और उसके बाद में स्टूडेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट फ़ोटो फॉर्म हो चुका है। हम गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पर जिस स्टूडेंट का हमने फॉर्म भरा उसके नाम के सामने 4 यस हमें दिखाई दे रहे हैं और सामने व्यू बटन भी दिखाई दे रहा है। व्यू पर क्लिक करके हम उसका जो भरा हुआ फॉर्म है वो देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएंगी। स्टूडेंट का डिटेल, यहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल का पूरा पता, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्कूल किस तरह का है, ग्रामीण क्षेत्र से है, एसआर नंबर, स्टूडेंट का आवेदन क्रमांक, स्टूडेंट की एनआईसी आईडी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे से टैली कर लें। टैली करने के बाद में अगले स्टूडेंट का फॉर्म आप इसी प्रोसेस से भरें। ये हमने कक्षा 8 के स्टूडेंट का फॉर्म भरा है। इसी तरह से हमें कक्षा 5 के स्टूडेंटों के फॉर्म भी भरने हैं। तो आप एक एक करके सभी स्टूडेंटों के इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। एक स्टूडेंट का डाटा कन्फर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट के सामने आपको अप्लाई बटन दिखेगा, उस अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 4 स्टेप होंगी, एक एक स्टेप को आप कंप्लीट करें और उसके बाद में जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नीचे नेक्स्ट स्टूडेंट पर जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप एक एक फॉर्म कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट स्टूडेंट पर जाकर अगले स्टूडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप कक्षा 5 और 8 का फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म हमने भर लिया है, लेकिन अगर इसमें मान के चलो कोई करेक्शन रह गया है तो हमें इस फॉर्म को पुनः अप्लाई बटन से खोलना होगा। ये ध्यान रखना कि अगर आप फॉर्म भरने के बाद प्रपत्र 5 में कुछ करेक्शन करते हैं स्टाफ विंडो के माध्यम से, फिर उसको आप देखते हैं कि फॉर्म में वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो जो भी करेक्शन अगर आप प्रपत्र 5 में कर रहे हैं वो फॉर्म में ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आपने स्टूडेंट का फॉर्म एक बार भर दिया है तो उसके लिए आपको वापस से अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको सही डिटेल स्टूडेंट के सामने शो हो जाएगी। फिर आप कंफर्म करते हुए आगे की प्रोसेस हूबहू करेंगे तो वो स्टूडेंट का फॉर्म करेक्ट आपके सामने हो जाएगा। मैं यहाँ पर वापस से अप्लाई पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे इस तरह से। फिर आप ऊपर का डाटा कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे नीचे आपको स्टूडेंट की और डिटेल दिखाई देगी। जैसे ही आप इनको सेव करेंगे फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। सेव करने तक यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर ओपन नहीं होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। अगर हमसे गलती से गलत फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं तो हम इस प्रोसेस के माध्यम से वापस इन फ़ोटो सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इसे आप एडजस्ट कर लें। जितना फ़ोटो आपको लेना है उस फ़ोटो को
यहाँ से क्रॉप कर लें। क्रॉप का ऑप्शन आपको दिखाया यहाँ पर दिखेगा। आप जितना फ़ोटो लेना चाहें उसको सेलेक्ट करते हुए नीचे क्रॉप फ़ोटो बटन के माध्यम से इस फ़ोटो को ले सकते हैं। तो आप अगर फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और किसी गलत स्टूडेंट के दूसरा फ़ोटो अपलोड हो गया तो आप वापस से अप्लाई बटन के माध्यम से पूरा फॉर्म वापस भरेंगे और उसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सही फ़ोटो सिग्नेचर उस स्टूडेंट का यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हुई है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन कक्षा 5 और 8 हेतु भर सकते हैं। 5 और 8 जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके आवेदन शाला दर्पण एग्ज़ाम पोर्टल के माध्यम से इस तरह से भरे जाएंगे। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का पुनः फॉर्म भरकर आपको बता दिया है किस तरह से हम ये फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। और उसके बाद ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको स्टूडेंट के नाम के आगे जहाँ पर पहले नो 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 लिखा हुआ था वहाँ अब यस 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 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई है जिसके माध्यम से आप एक स्टूडेंट का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसमें आगे और ऑप्शन है। हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे भरे हुए आवेदनों को यहाँ पर दिखाता है। आप जो 3 लाइन है उन पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जैसे ही जाएंगे क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन टोटल कितने हैं, आपने कितने प्रारंभ किए हैं, कितने शेष हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और भरे हुए जो फॉर्म हैं उनके सामने व्यू बटन भी आपको दिखाई दे जाएगा। जब आपके सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाएं, आप सारे फॉर्म चेक कर लें तो यहाँ से आपको डाटा लॉक करना है। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट का मिल जाता है। इसमें आप सत्र सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जो NSO हो चुके हैं या किसी कारण से आपके विद्यालय से बाहर जा चुके हैं, उनके फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं, उन स्टूडेंटों को आप पहले NSO करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप उनकी डिटेल अपडेट करेंगे। इस तरह से जो स्टूडेंट फॉर्म रिजेक्ट करने हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगला यहाँ पर 5वीं क्लास में जो एडिशनल सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है उससे रिलेटेड भी है, लेकिन अभी यहाँ पर पोर्टल पर इसका ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मेन जो ऊपर के फॉर्म की प्रोसेस है वो आपको समझ लेनी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पर आपको सत्र सेलेक्ट करना है, कक्षा सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और आगे फॉर्म भरने की प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको ये फॉर्म भरने की प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।